हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह ग, कनिष्ठ सहायक, वीडियो वीपीडीओ जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी हो गया, समीक्षा अधिकारी के जो भी आपके पेंडिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं इस कोरोना के जो लॉकडाउन है उसके बाद यहाँ पर आपके देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो रीजनिंग की क्लास है उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको 200+ क्वेश्चन सीरीज़ कराऊंगा, जिसमें कि जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो ये आने वाली एग्ज़ाम, जैसे कि उत्तराखंड के पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप विद्यार्थी सभी इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें से आपको हर एक पेपर में उत्तराखंड के एसएससी में 5 से लेके 7-8 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 5 से लेकर 6-7 क्वेश्चन जो भी हैं इन सभी को आप कैसे कर सकते हैं रीजनिंग के, और यहाँ से ज़्यादा नंबर आप ले सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है इसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज पहला सीरीज़ का पहला डे है, तो इसमें हम पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि रीजनिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 सेक्शन में रीजनिंग को डिवाइड किया गया है। एक तो है अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें आपको जैसे कि कोई मिरर इमेज दे रखी है, यहाँ पर एक कोई इमेज दे रखी होगी और यहाँ पर मिरर लगा दिया जाएगा, और मिरर के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका आकृति क्या बनेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेंगे इसमें। उसके बाद श्रृंखला सीरीज़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि AI, फिर नेक्स्ट वर्ड क्या यहाँ पर आएगा वो आपको बताना होगा। इस तरीके से आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल सकती है। और उसके आप देखेंगे कि जो आकृतियों को गिनना है, आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। और जैसे अगर आप कागज़ फोल्ड करते हैं तो कागज़ फोल्ड करके अगर आप उसको काटते हैं तो उसके बाद उसमें क्या आएगा, किस तरीके से उसका वर्क बनेगा आकृति, वो भी आप इसमें देखेंगे, जो कि अशाब्दिक मानसिक योग्यता के अंतर्गत आता है। फिर आप देखेंगे इसमें शाब्दिक मानसिक योग्यता में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसमें है ब्लड रिलेशन, जैसे कि आपको बताना होगा कि किसका संबंध किससे है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और बैठक परीक्षण, यानी कि आपको 4-5 व्यक्ति दे दिए जाएंगे और उनको व्यवस्थित करने के लिए बोल दिया जाएगा कि ये किस क्रम में बैठे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कथन और तर्क देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और कुछ अंक गणित के आधार पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। और क्रम व्यवस्था का परीक्षण देखने को मिलेगा इसमें, और श्रृंखला का परीक्षण यानी कि सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि आपको शाब्दिक मानसिक योग्यता वाले उसमें देखने को मिलेंगे। तो इन सभी को हम यहाँ पर सिलेबस को पूरा कवर नहीं करेंगे, मतलब एक एक करके टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 200 क्वेश्चन जो कि आपका सीरीज चल रहा है, 200 क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे। इन 200 क्वेश्चन में ही इन सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका यह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर सेक्शन की ओर। कंप्यूटर सेक्शन में भी इसी तरीके से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 40 नंबर का आपको जीएस आता है, इसके लिए आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक देखने को मिलेंगे, और इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 40 नंबर का गेन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड का जो 40 मार्क्स का जो पोर्शन आता है उसके लिए आप उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसमें मैंने 31 वीडियो क्लास कर दी हैं, जो कि आपकी टॉपिक वाइज उत्तराखंड का है। जैसे कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय हो गया, उत्तराखंड की नदियाँ, झील, झरने, तालाब, और इस तरीके के जो भी जनजातियां हैं वो सभी मैंने इसमें कवर कर रखा है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे वो अभी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल आपको लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। तो कोई भी क्लास है जो कि आप इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है उसकी यहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेगी। तो डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन कर लेना। यहाँ से कोई भी डाउट है आपके वो आप पूछ सकते हैं मेरे को डायरेक्टली। फिर हम चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा। इस क्लास में हम
थोड़े क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है आपके पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से हम टोटल 200 से ज़्यादा क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं। तो मैंने आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास है A B C D, इनमें से आपको बताना है कि कोई मतलब सभी आकृतियाँ किसी न किसी रूप में एक तरीके से समान हैं, लेकिन इन चारों में से कोई एक ऐसी फिगर है जो कि अलग है चारों से। तो उस फिगर को आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति है जो कि भिन्न आकृति है। तो इन चारों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सब में आपको एक स्क्वायर देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर आयत, जो कि सबके बाहर से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम अंदर देखें इसके, तो अंदर सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको वर्ग देखने को मिल रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी आप देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज देखने को मिल रहा है, और तीसरे वाले में आयत, और चौथे वाले में समचतुर्भुज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्म बन रखा है जो कि 4 भुजाओं से संबंधित है, यानी कि चतुर्भुज बन रहा है। कोई सा भी चतुर्भुज आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन बी की बात करेंगे तो यहाँ पर चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा जो कि सबसे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आप इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि सदृश वाले हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एक सेट दे रखा है 8, 3 और 2 का, 8, 3 और 2 का एक सेट दे रखा है। आपको इस सेट में से ये बताना है कि इसका जो इसी के अनुरूप कौन सा इनमें से जो आपके पास ऑप्शन है ये सेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 8, 3, 2 में से एक ऐसा फॉर्मेशन बनाना है जो कि रूल इन चारों में भी अप्लाई हो, किसी एक में अप्लाई होगा, वही रूल को आपको बताना है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं इनमें, तो एक इसमें से बड़ी संख्या होगी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो बड़ी संख्या कैसे बनती है, छोटे संख्याओं से मिलकर बनती है बड़ी संख्या। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 8 को बनाने की कोशिश करेंगे 3 और 2 के माध्यम से। तो 8 कैसे बन सकता है, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 जा 6 हो जाता है। और अगर मैं 6 में ये छोटी वाली संख्या 2 को ऐड कर दूँ, 6 + 2, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 कैसे बना समझ में आ गया। हमने क्या किया, ये जो 2 छोटी संख्याएं हैं 3 और 2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसमें फिर हमने छोटी वाली संख्या जोड़ दी जो कि इनमें से सबसे न्यूनतम संख्या थी। तो जो भी ऐड करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसी रूल को अप्लाई करते हैं इन 4 ऑप्शन में, देखते हैं कि इनमें से किस में ये आंसर आ सकता है। अगर ये रूल फिट बैठ गया तब तो हम कहेंगे यही हमारा आंसर है, अदरवाइज हम दूसरा रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 पंजे हो जाता है 30, ये आ नहीं सकता क्योंकि ये है 10। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में देखो आप, 5 को 24 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 100 से भी ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 95 है, ये भी नहीं हो सकता। अब 15 को 4, अगला ऑप्शन सी में देखो, छोटी संख्या 15 और 4 हैं। 15 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौको होता है 60, तो 60 और यहाँ है 168, तब भी नहीं आ पाएगा। अगला वाला देखो लास्ट ऑप्शन, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा 24, 8 3 24 होता है, 24 यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि ये 63 है, ज़्यादा है। तो इसलिए हम इस रूल का फॉलो यहाँ पर नहीं करेंगे जो कि हमने सबसे पहले देखा था। लेकिन अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला रूल भी फॉलो हो सकता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस रूल को आप देख सकते हैं इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर हम देखें, पहले 2 है, 2 का हम कर देते हैं स्क्वायर, 2 का हमने क्या किया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग आ जाता है 4। फिर आप क्या करेंगे, इसकी जो दूसरी संख्या है 3, 3 में 1 माइनस कर दो, 3 में 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 3 से हमने क्या बनाया 2 माइनस 1 करके, और हमने सबसे छोटी वाली संख्या जो थी 2 उसका स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करके कितना आया 4। तो ये 4 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8 आ जाता है। तो ये 8 जो हमारा बन रहा है वो इस मेथड से बन सकता है। अब इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे इस 4 ऑप्शन में, देखेंगे कि कहाँ पर ये रूल ऑप्शन में बैठ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है, जो दूसरी संख्या उसमें से -1 करना है। ठीक है,
और जो भी आएगा उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से आपने रूल को फॉलो करना है। तो पहले वाले ऑप्शन में रूल फॉलो करते हैं। तो अगर मैं सबसे छोटी संख्या देखो 5, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 25 यहाँ पर बड़ी संख्या है, लेकिन हमको तो 10 लाना है, नहीं आ सकता आंसर, कैंसिल करो इसको। अगला देखो आप यहाँ पर 5 है, फिर से इस 5 का अगर हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इस 25 को अगर मैं इस 24 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 23 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 95 नहीं आ सकता, बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएगी। तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हम चलते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में अगर मैं 4 का सबसे छोटी संख्या का यहाँ पर स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब फिर क्या करना था, जो दूसरी छोटी संख्या है उसमें से 1 माइनस करना था। 15 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14। अब ये 16 और 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 168 आ सकता है, तब भी ये नहीं आएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा, ये ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे सबसे छोटी संख्या, 3 3 जा 9, 3 का अगर हमने स्क्वायर किया तो आ गया हमारे पास 9। अब ये जो दूसरी छोटी संख्या है ये है 8, 8 में से 1 माइनस करना है। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7। अब यहाँ देखो, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। तो 9 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 सते 63, तो ये अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर 63 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे जो इस वाले मेथड का यूज़ हमने किया तो इस डी ऑप्शन के साथ इसको मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के मेथड आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर रैंकिंग का, ठीक है। ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया, यानी कि 5 छोटे बच्चे हैं, क्या हैं, छोटे 5 बच्चे हैं, उनका वेट यहाँ पर मेजर किया गया, यानी कि उनका भार की गणना की गई। उनका वज़न कितना है उसको यहाँ पर जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसके द्वारा इसको मेजर किया गया 5 बच्चों की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन में क्या करा है, शिशु ए बी से हल्का है, यानी कि यहाँ पर ए बी सी डी 5 शिशु हैं, ए बी सी डी और ए, कितने भी बच्चे यहाँ पर 5 हैं। इन पाँचों में सबसे पहले ए और बी की बात कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट को आप पढ़ो, शिशु ए बी से हल्का है। कौन हल्का है, ए हल्का है बी से ए हल्का है, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि बी बड़ा है ए से, ठीक है, ठीक हो गया। इसको हमने पहली इक्वेशन कहा। दूसरी इक्वेशन आप देखो कैसे बनेगी, शिशु सी डी से हल्का है। कौन हल्का है, अब शिशु सी हल्का है डी से, यानी कि डी क्या है, भारी है, तो डी भारी है तो डी का वजन ज़्यादा होगा सी से, तो मैंने इस तरीके से दिखा दिया, डी ग्रेटर देन सी। इसको हमने सेकंड इक्वेशन कहा। अब थर्ड इक्वेशन आप देखो आगे को पढ़ो, शिशु बी डी से हल्का है, शिशु बी जो है वो डी से हल्का है, यानी कि डी भारी है, डी क्या है, भारी है बी से। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक है। अब इसी तीसरी इक्वेशन को और आगे को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, बी शिशु डी से हल्का है, तो डी बड़ा हो गया बी से, लेकिन ई से भारी है, लेकिन ये जो बी है वो क्या है, ई से भारी है, यानी कि ई क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे यहाँ पर बी फिर डी फिर ई, तो पहली इक्वेशन से आप देखो बी और ए का कॉम्बिनेशन देखो, बी बड़ा है ए से, तो ए क्या है, बी से छोटा है, यानी कि बी से छोटा ही होगा ए। हमसे क्वेश्चन पूछा सबसे भारी कौन होगा, तो अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखो, डी बड़ा है सी से, तो डी बड़ा है सी से, यानी कि सी छोटा है डी से, यानी कि जो यहाँ पर डी आ रहा है इससे छोटा ही होगा सी हमेशा। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि डी से बड़ा कोई भी नहीं है, हर कोई शिशु जो है वो डी से छोटा ही आ रहा है, इसलिए जो सबसे भारी होगा वो कौन होगा, डी।
तो डी शीशो यहाँ सबसे भारी होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसमें कोई देखेंगे आप, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। इस सीरीज़ के क्वेश्चन में आप अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें कैसे हल करना है ये आपको बताता हूँ मैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करने हैं। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को काउंट कर लेंगे कि ये कितने हैं टोटल, और अगर आप काउंट करेंगे तो ये जो ब्लैंक दिख रहे हैं इनको भी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके स्थान पर भी कोई ना कोई आंसर आएगा, तो इसलिए आप इसको काउंट कर लेंगे कि टोटल ये कितने हैं। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे टोटल ये हैं 18 हैं टोटल। तो 18 को हम बराबर के समूह में अगर बांट दें तो कैसे हम बांट सकते हैं 18 को, एक तो हम 9-9 का ग्रुप बना सकते हैं, एक हम 6-6 का ग्रुप बना सकते हैं, 6-6 का ग्रुप 3, एक हम बना लेंगे 3-3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 6 ग्रुप बन जाएंगे इस तरीके से। तो हम जो सबसे छोटा ग्रुप होता है उसको लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहीं से लॉजिक बनता है। तो हम सबसे छोटा ग्रुप जो बन रहा है वो 3-3 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर हम 3 का ग्रुप बना देंगे। तो सबसे पहले इसको हम 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर 3-3 का ग्रुप आएगा उसको हम फिर एक लाइन खींच देंगे, जैसे ए बी फिर डैश आ रहा है, फिर एक का ग्रुप बन गया, यहाँ पर छोड़ दिया हमने, ठीक है। ए बी फिर डैश आ रहा है, फिर ये हमने एक यहाँ पर ब्लैंक बना दिया, फिर ट्रिपल सी है, 3 सी है, फिर हमने एक कर दिया, फिर ए है इसके बाद, ठीक है। ये आपको ए ध्यान में रखना है, यहाँ पर ए है, फिर एक ब्लैंक बी, फिर हमने एक का इसके बीच में लाइन खींच देंगे, फिर 3 सी है, एक लाइन फिर से खींच दो, फिर एक ब्लैंक 2 भी है, फिर एक लाइन खींच दो, और फिर लास्ट में 3 फिर से बच गया। तो 3-3 का ग्रुप इस तरीके से बन गया। अब कौन कौन सा ग्रुप कंप्लीट है आप देखो, एक तो ये वाला ग्रुप कंप्लीट है जिसमें 3 सी है, और ये वाला भी ग्रुप देखो 3 सी है। तो 3 सी कब कब आ रहे हैं, जब एक छोड़ के एक, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप, तीसरा, फिर चौथे में आ गया फिर से। तो एक छोड़ के एक है, तो एक छोड़ के एक में फिर लास्ट वाले में भी तो 3 सी आएंगे, तो इसीलिए लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला फिल हो गया, 3 सी आ गई। अब जो भी बचा उसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में डबल बी यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर लास्ट में बी आ रहा है, और इसमें लास्ट में ब्लैंक है। तो लास्ट में बी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो पहले वाले में भी लास्ट में हम बी बना देते हैं इसको। अब बी बना दिया, अब हमको बारी है बीच में क्या आएगा, ठीक है। तो बीच में देखो पहले वाले में ए बी बी आ रहा है, तो बीच में बी आ रहा है, कहीं पर भी देखो बीच में बी आना चाहिए। तो जो यहाँ पर ए के बाद बनेगा यहाँ पर बी बनेगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो सिर्फ एक बच रखा है, और उसमें शुरुआत में क्या आएगा इसको हमने बताना है। तो शुरुआत में क्या श्रृंखला बन रही है, ए बी बी की, तो बी बी तो बन गया, ए यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो ये क्या बना हमारे पास, बी बी ए सी, बी बी ए सी हमारे पास ये बन गया। तो हमारे पास बी बी ए सी कौन सा ऑप्शन है, ए, बी बी ए सी, यहाँ पर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है, बी बी ए सी। तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको ब्लड रिलेशन का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रक्त संबंध का क्वेश्चन है ये। तो रक्त संबंध के क्वेश्चन भी आपसे पूछते जाते हैं। तो रक्त संबंध के क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसका बेसिक। जैसे कि आपको पुरुष की बात करेगा तो पुरुष के लिए, मेल के लिए यहाँ पर जो भी मेल होगा उसके लिए हम यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास फीमेल होगी, महिला होगी, तो महिला के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 2 भाई हैं, तो 2 भाई हैं तो कैसे ए और बी की अगर मैं बात करूँ, ए और बी की बात करूँ, अगर ये भाई हैं दोनों, तो ये 2 भाई हैं तो इसमें भी पॉजिटिव लगेगा, इसमें भी पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। अगर ये एक भाई है एक बहन है, जैसे ए बहन है और बी भाई है, तो ए बहन है तो नेगेटिव लगेगा इस पर, और ए भाई है तो इसमें पॉजिटिव लगेगा। अगर ए माता होती तो ए में ऐसा नेगेटिव लगता, ठीक है, और अगर बी पिता होता तो बी में पॉजिटिव लगता। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें बनते हैं पीढ़ियाँ। जैसे कि आपको पता होगा पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि जो समान पीढ़ी होती है उसको एक लाइन में लेंगे हम, उसके बाद जो अन्य पीढ़ी होगी उसके दूसरी लाइन में। जैसे हम यहाँ पर इसको 3 लाइनों में ले लेते हैं। सबसे पहले एक पीढ़ी ले लेते हैं,
उसके नीचे फिर दूसरी पीढ़ी ले लेंगे, इनके बच्चे जो भी होंगे, और ये जो बीच वाली पीढ़ी है इसके माता पिता भी तो होंगे कोई, तो ये आ गया यहाँ पर। तो सबसे ऊपर आ गया दादा दादी वाला ग्रुप, फिर आ गया माता पिता वाला ग्रुप, और फिर आ गया बच्चों वाला ग्रुप। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक पीढ़ी बन गई। सबसे ऊपर दादा दादी, फिर माता पिता वाला, फिर बच्चे वाला। अगर सेम लाइन में है तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, जैसे ए बी भाई बहन है तो हम ऐसे दिखाएंगे, ये बी डैश का संबंध दिखाएंगे। अगर इसकी कोई बहन है तो इस तरीके से। लेकिन अगर कोई पति पत्नी है तो कैसे दिखाएंगे, जैसे ए पति और बी पत्नी है तो ए पति है तो प्लस आएगा, बी महिला है तो नेगेटिव आएगा। इनके बीच में अगर हमने दिखाना है तो डैश नहीं आएगा, अब इसको हम इस तरीके से एरो से दिखाएंगे, ठीक है। तो पति पत्नी के लिए भी आपको पता चल गया। तो अगर मैं कहूँ कोई ए और बी भाई और बहन है, ए भाई है और उसकी बहन बी है बहन, और इसकी कोई माता है, इन दोनों की कोई माता है, तो इस माता को मैं सी दिखा देता हूँ, ऊपर आएगी ना इनकी माता। और अगर ए की शादी हो गई है बी किसी डी नामक महिला से, तो ए की शादी हम दिखा देंगे डी से, तो इस तरीके से इसको दिखा दिया हमने। और इनकी कोई भी संतान हुई तो उसको हम सबसे नीचे दिखाएंगे ई करके, और ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी, जो भी आपका बच्चा हुआ है उसको हम, जैसे अगर लड़का हुआ तो प्लस, लड़की हुई तो माइनस से हम दिखा देंगे। तो ये हमारा बन गया एक फैमिली ट्री, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाना आपको आ गया होगा, कहाँ पर प्लस लगाना है, कहाँ पर माइनस, कहाँ पर एरो लगाना है, और कहाँ पर सिंपल डैश का यूज करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, राकेश की 3 पुत्रियां हैं। एक कोई राकेश नाम का व्यक्ति भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। यहाँ पर हमको राकेश का लिंग नहीं बता रखा है, जेंडर नहीं बता रखा है कि वो लड़का है या लड़की है। नाम हो सकता है लड़कों का जैसा दिख रहा हुआ आपको, लेकिन जब तक आपको यहाँ पर महिला और पुरुष का संबंध ना बताया गया हो उस व्यक्ति से, तो तब तक हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या है। तो राकेश को हम इसी तरीके से आर लिख लेते हैं। इसकी 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्रियां हम बना लेते हैं। पहली पुत्री बना ली, फिर दूसरी पुत्री बना ली, और फिर तीसरी पुत्री। मैंने बोला इनका जो संबंध होगा उसको हम डैश से दिखाएंगे, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही पीढ़ी के हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। जो 3 पुत्रियां हैं इन सभी का एक भाई है, तो एक भाई है तो सभी का तो एक भाई होगा, तो उस भाई को मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ, और भाई है तो उसके ऊपर से प्लस आएगा फिर, ठीक है। तो हमको बताना है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो परिवार में कितने पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस काउंट करोगे आप। अगर आपसे महिला पूछ लिया जाता कि कितनी महिलाएं हैं तो आप नेगेटिव काउंट करते, जो ऋण चिन्ह है। आपसे पूछा पुरुष कितने हैं तो आप प्लस काउंट करोगे कितने प्लस है। तो आपको यहाँ पर 1 प्लस ये दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा सिर्फ 1 पुरुष है इस परिवार में। लेकिन आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर 1 है ही नहीं, ऑप्शन में आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 4 5 6। तो 2 इन्होंने, इसका जो आंसर इन्होंने किया था वो 2 किया था। क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो राकेश नाम का व्यक्ति है इसको इन्होंने पुरुष मान रखा है। क्या मान रखा है, पुरुष। तो इसीलिए ये राकेश का जो लिंग है वो पुरुष है, इसी वजह से यहाँ पर 2 पुरुष हो गए। लेकिन आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर काउंटर अटैक कर सकते हो, क्योंकि राकेश का हमको लिंग नहीं पता है। जब तक लिंग पता नहीं होगा ये हम पुरुष है या फिर महिला है, इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ भी दिया और आपने फिर जब आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन डालने के लिए आता है तो ऑब्जेक्शन आप डालेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके क्वेश्चन में गलत है। तो क्वेश्चन इन्होंने गलत डाल रखा था, तो इसी वजह से मैंने आप इस क्वेश्चन को लिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना। जब तक कि किसी भी व्यक्ति का लिंग नहीं पता होगा तब तक आप उसका यहाँ पर ब्लड रिलेशन धारण नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि ये महिला है या पुरुष। नाम कुछ भी हो सकता है। अगर सीता लिख दिया और सीता एक पुरुष है ऐसा लिख दिया, ठीक है। सीता का विवाह हुआ है राम नामक लड़की से, इस तरीके से आपसे बता दिया, तो यहाँ पर राम लड़की होगी अब, और सीता क्या होगा, पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि सीता के बारे में बता दिया कि सीता पुरुष है और राम महिला है। हमें नाम से नहीं कोई मतलब रखना है इसमें हमको सिर्फ क्वेश्चन के स्टेटमेंट से मतलब रखना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये रीजनिंग है। रीजनिंग में हमको
हमको अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाना पड़ता, जो हमारी रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना पड़ता। हमको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन मार्क में हमने देखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या गिवन है। एक तो ABCD अल्फ़ाबेट हमको गिवन है, और दूसरा यहाँ पर अंक गिवन है 28, 26, 24, 22 और 18। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमको बताना है। तो आप देखेंगे ए, सबसे पहले ए यहाँ पर ऊपर आ रहा है, फिर C, फिर E ऊपर आ रहा है, G नीचे। तो जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो ऊपर आएगा, यानी कि ABCD में जो भी आएगा वो ऊपर आएगा, यहाँ पर ऊपर ABCD वाला आएगा, ठीक है। और नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, अंक में आएगा, कुछ भी आएगा यहाँ पर अंक में आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए के बाद अगर हम C में गए तो ए का गैप हो गया, C के बाद ए का गैप किया E आ गया, E के बाद ए का गैप किया G आ गया, G के बाद ए का गैप करेंगे तो क्या आएगा, G के बाद ए का गैप H H को छोड़ देंगे I ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा I, ऊपर I आ गया, ठीक है। ऊपर आ गया है हमारे पास I। नीचे देखते हैं 28, 26, 24, 22, यानी कि दो का माइनस हो रहा है, तो 22 के बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा माइनस करके, तो नीचे आ गया 20। तो I/20 इसका राइट आंसर होगा, जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो I/20 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन C में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आज के होते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, 200 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।